दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, हैप्पीनेस कोच हूँ, ट्रेनर हूँ और एक काउंसलर हूँ। जहाँ पे लोग मेरे पास आते हैं और अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स मुझे बताते हैं, मैं उनको सॉल्यूशन देती हूँ। कभी कोई हेल्थ का प्रॉब्लम लेके आता है, कभी रिश्तों का लेके आता है, कभी करियर का और कभी बैड हैबिट्स का। तो कई बार हम ऐसे प्रॉब्लम्स को अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, पर कई बार कुछ लोग आते हैं बस वो सिर्फ और सिर्फ अपनी छोटी छोटी कंप्लेंट्स लेके आते हैं। और उन कंप्लेंट्स का जब वो मेरे पास कुछ ना कुछ हल मांगते हैं, मैं और कुछ नहीं करती, उनके थिंकिंग पैटर्न को ही चेंज कर देती हूँ। और जब उनका थिंकिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, उनकी सारी कंप्लेंट्स चली जाती है। तो ऐसी ही एक घटना अभी घटी। मेरे पास अहमदाबाद के ऑफिस में एक लेडी आए और ढेर सारी अपनी जिंदगी की रोजमर्रा की कंप्लेंट्स लेके आए। और मैंने उनको कुछ ऐसे रास्ते बताए कि 1 घंटे में तो उनका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वही बात मुझे लगी क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए, ताकि हो सकता है आपकी लाइफ में भी ऐसे प्रॉब्लम चल रहे हो, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाए। क्या लेडी आते हैं एंड सबसे पहला उनका कंप्लेंट था कि मैम, मेरे हस्बैंड रात को जबरदस्त खर्राटे मारते हैं और इसकी वजह से मेरा नींद इतना डिस्टर्ब होता है। सोचिए किसी की जिंदगी में ये भी बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैंने उनको सिंपल कहा कि आपके हस्बैंड के खर्राटे आपको इसीलिए डिस्टर्ब कर रहे हैं क्योंकि आपके हस्बैंड जीवित हैं और आपके साथ रहते हैं। पूछ के आओ उन लोगों को जिन्होंने शायद अपने हस्बैंड को खो दिया या जिनके हस्बैंड उनको छोड़ के चले गए। अब ना खर्राटे हैं ना प्रॉब्लम है। तो कई बार उसी का अगर हम पॉजिटिव वे देखेंगे तो शायद हमें अपना प्रॉब्लम नहीं लगेगा। और वो लेडी अग्री हो जाते हैं। तो मैंने उनको सिंपल कहा कि हस्बैंड जीवित है, साथ में है, इस बात से खुश हो जाओ। फिर कहती है पर ठीक है, पर सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ मेरा बेटा इतनी कंप्लेन करता है कि मम्मी रात को मच्छरों ने मुझे इतना काटा, तुम उसका कुछ करो, मुझे सोने को नहीं मिला। मैं बोली आपका बच्चा इसीलिए कंप्लेन करता है क्योंकि वो रात भर आपके घर में रहता है, सड़कों पे आवारागर्दी करता हुआ पकड़ा जाता, कभी घूमता, तो क्या मच्छरों की कंप्लेन करता। मैंने बोला खुश हो जाइए, भी खुश हो गए। फिर कहती है ठीक है, पर मैम आपको पता है कितनी महंगाई है, मेरा कितना खर्चा होता है, गैस का बिल, लाइट का बिल, पेट्रोल का बिल, ग्रोसरी का बिल। वाह, तो खुश हो जाइए क्योंकि आप ये बिल्स इसीलिए भरते हैं क्योंकि आप ये सब कुछ अफोर्ड करते हैं। कहीं ना कहीं आपको ये सारी फैसिलिटीज भी तो मिल रही है। आपको गैस की फैसिलिटी मिल रही है, आपको ग्रोसरी मिल रही है, आपको पेट्रोल मिल रहा है। खुश हो जाइए। फिर कहती है हाँ, एक और कंप्लेन है कि मैं जब रात को सोने को जाती हूँ ना, थक के लोड पोड हो जाती हूँ। मैं बोला इस बात पे खुश हो जाइए क्योंकि आप थक इसीलिए जाते हैं, पूरा दिन आपके पास ढेर सारा काम जो रहता है, तो आपके पास पूरा दिन काम करने की क्षमता है, काम करने का पर्पस है, एक बिजी शेड्यूल है। वो बेकार लोगों को पूछो, उनका दिन नहीं करता है, लोगों को टाइम पास कैसे करो समझ में नहीं आता। धीरे धीरे वो मेरी बात से अग्री होने लगी, अब उनको शर्म भी आने लगी, पर फिर भी कंप्लेंट्स। फिर कहती है पर मैम आपको पता है मेरे को घर का सारा काम करना पड़ता है, इतनी धूल आती है कि मुझे बार बार घर के सारे टेबल्स एंड टीवी एंड सब कबड़ मुझे पोंछना पड़ता है, पूरा दिन मेरा साफ सफाई का काम चलता है। मैं बोला इस बात पे खुश हो जाइए क्योंकि आप ये साफ सफाई इसीलिए करते हैं क्योंकि आप एक घर में रहते हैं, आपका खुद का घर है ना। आप सोचिए जो लोग सड़कों पे रहते हैं उनको साफ सफाई की कंप्लेंट नहीं है क्योंकि घर ही नहीं तो कंप्लेंट कहाँ। बहुत अग्री होने लगी, फिर भी कहती है मैम नहीं, फिर भी 1-2 कंप्लेंट और है कि मैम मतलब मुझे है ना खाना बनाना अच्छा नहीं लगता, पर मुझे पूरे परिवार का खाना बनाना पड़ता है, दिस इज माय कंप्लेंट। ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता, पर आपको पता है आप अपने परिवार के लिए खाना बनाते हैं, दैट मीन्स आपके पास परिवार है, आप परिवार के साथ रहते हैं। आप कहीं अकेले वृद्धाश्रम में अपनी जिंदगी बिता रहे होते, खाना नहीं बनाना पड़ता, तो क्या आप खुश होते? फिर वो अग्री होते हैं। फिर अभी भी और 1-2 कंप्लेंट तो बची हुई थी। फिर कहती है कि मैम आपको पता है हमारे इतने दोस्त हैं, इतने रिलेटिव्स हैं, और जब भी कोई पार्टी फंक्शन फेस्टिवल होता है, ओ माय गॉड, गिफ्ट्स का इतना चक्कर चलता है, कितना खर्चा हो जाता है। मतलब वाह, तो खुश हो जाइए कि आपके पास त्योहार मनाने के लिए, पार्टी करने के लिए कोई दोस्त है, कोई सर्कल है, कोई ग्रुप है। पूछ के आओ जो इस दुनिया में अकेले हैं उनको क्या लगता होगा। अनाथ आश्रम के बच्चों को कभी देखा है जिसका इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, वो कितना मिस करता होगा। अब कहती है मैम अब मैं क्या कंप्लेन करूँ, आपने तो हर कंप्लेन का सॉल्यूशन दे दिया। फिर भी एक छोटी सी एक कंप्लेन बाकी रह गई है, मैम मुझे सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता और वो अलार्म की टीटी पे मुझे उठना पड़ता है, उस इरिटेशन का क्या करूँ। बोला वाह, इसमें खुश हो जाइए कि अलार्म बजता है
और आप कितने नसीब वाले हो, आप उसे सुन के अपनी आंखें खोल देते हो। दैट मीन्स यू आर सो लकी। भगवान ने आपको पूरा दिन दिखाने का मौका दिया। आपको पता है, हर रोज इस दुनिया में 1 से 1.5 लाख लोग अपनी आंखें नहीं खोलते। हाँ, अब उस इंसान को क्या ग्रेटिट्यूड हो, उस इंसान को क्या कंप्लेंट हो जो अब मुर्दा हो चुका। पर अगर हम जिंदा है और हम खुश ही ना रहे, हम जिंदा है और हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड ही ना रहे, हमारे अंदर आभार की, भगवान को धन्यवाद देने की भावना ही ना रहे, हम सिर्फ कंप्लेन करते जाएं, तो ये तो कोई जीवन जीने का हल नहीं है ना। एंड देन दैट लेडी अग्री। तो आज मैं आपको भी कहना चाहती हूँ, हो सकता है आपको हस्बैंड के खर्राटे की, बच्चों के मच्छरों की, पढ़ाई की, घर के काम की, थकावट की, दोस्तों की कंप्लेन हो सकती है, बट उस थिंकिंग को चेंज करके अगर दूसरा पहलू देखा जाए तो हर सिक्के की 2 साइड होती है, एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव। अब आप जो देखेंगे उसी में रहेंगे। तो अगर आप सिचुएशन जब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, सिचुएशन चेंज नहीं कर पाते हैं, तो उसके ऊपर का आपका थिंकिंग चेंज कर दीजिए एंड आपका थिंकिंग आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। एंड दोस्तों, डेफिनेटली अगर आप मेरी ये वीडियो सुनते वक्त कोई भी प्रकार की कंप्लेन मोड में है, तो 2 मिनट सोच के देखिएगा, इस दुनिया में हर सुबह 1 से 1.5 लाख लोग आंखें नहीं खोलते। यू आर सो लकी। आपने आज के दिन में भरपूर कंप्लेन की, पर क्या आपने इस बात का शुक्रिया अदा किया कि आज आपकी आंखें खुली? वो 1.5 लाख लोगों में आपका नंबर नहीं था, वरना हजारों सपने अधूरे रह जाते और आप तो टेक ऑफ कर दिए होते। और आपको पता है, जिस दिन आपकी आंखें खोले उस दिन तो खुश हो जाना चाहिए, बट इससे भी बड़ी बात ये होती है कि जो ये 1.5 लाख लोग आंखें नहीं खोलते, हर एक का अपना पकड़ लो तो हर एक का 2, 5, 7, 10 लोग तो अपने होंगे, है ना? हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, पेरेंट्स, भाई बहन, नजदीक के दोस्त। सोचो, जो वो एक इंसान निकल लेता है, उसके आसपास के वो 10 लोगों का हाल उस दिन क्या होता है। तो हर रोज जब 1-1.5 लाख लोग आंखें नहीं खोलते ना, तो उनके 5 से 10 लाख लोग तो रिलेटिव्स होंगे। सोचो आज का दिन उनके लिए कितना भयानक होगा। कभी वो न भूल पाए, कभी बीत ना पाए ऐसी ये मोमेंट्स वो अभी गुजार रहे होंगे। एंड यू आर सो लकी, आराम से मेरा वीडियो देख रहे हो, अभी खुश हो क्योंकि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। तो क्या आपने उस बात की खुशी मनाई? तो दोस्तों, आपने मेरा वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो देख लीजिए, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। हमारे 2-2, 4-4, 7-7 दिन के वर्कशॉप होते हैं और हमें उसको मार पीट के ठोक ठोक के हम ये बता देते हैं कि जिस दिन तुम्हारे अंदर ग्रेटिट्यूड आ गया ना, कृतज्ञता की भावना आ गई ना, तुम्हारी जिंदगी के सारे प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम हमारे पास क्या नहीं है के चक्कर में इतने उलझे हुए हैं कि क्या है उसको हम देख ही नहीं पा रहे हैं। तो आज से ही अपनी दृष्टि को चेंज कर दीजिए। आज से ही अपनी जिंदगी में क्या है उसके बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। मैं तो कहती हूँ, जिस दिन आपकी सुबह सुबह आंखें खुले ना, अरे आंखें खोल दी मतलब उसने सबसे बढ़िया गिफ्ट दे दिया, लाइफ का रिचार्ज। अब दुखी होने का समय कहाँ है, कंप्लेन करने का समय कहाँ है? तो उस दिन तो पूरा खुशी खुशी बिताना। और जिस दिन आपके साथ साथ आपके नजदीक के 5 से 10 लोगों की आंखें खुल जाए ना, मैं तो कहती हूँ भाई जश्न मना लेना, क्योंकि इससे बढ़िया दिन कभी हो ही नहीं सकता। जब कोई चला जाता है फिर हमें कदर होती है कि काश कुछ वापस वो समय आ जाए, काश हम कहीं रिवर्स में चले जाए, पर ऐसा होता नहीं। तो आज का दिन द बेस्ट डे है। आपकी छोटी छोटी कंप्लेनों को आग लगाइए, जला के राख कर दीजिए और अपनी जिंदगी का ना मजा उठाइए। याद रखना, एटीट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड। और इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। एक बार एक झोपड़पट्टी में एक बच्चा सो रहा था। इतनी सर्दी की रात थी और बेचारा इतना गरीब वो परिवार था कि वो कोई चद्दर कंबल अफोर्ड कर सके ऐसा नहीं था। उसकी माँ से रहा नहीं गया तो वो दौड़ के भाग के कहीं से पेपर ले आती है, न्यूज़पेपर पुरानी, और वो न्यूज़पेपर को पूरा बिछा के अपने बच्चे के ऊपर उड़ा देती है कि ताकि वो बेचारा ठंडी से इतना तड़पे नहीं। वो बच्चा उसको ओढ़ लेता है और फिर कहता है कि हे माँ, हम कितने नसीब वाले हैं, आज इस ठंड में हमारे पास ओढ़ने के लिए पेपर तो है। सोचो जिनके पास ये पेपर अवेलेबल नहीं होंगे ये हालत क्या होगी। तो एक छोटा सा बच्चा अगर इतनी बड़ी समझदारी दिखा सकता है, तो भाई हमारी अकल को, हमारी समझ को हो क्या गया है। तो आज से ही आ जाइए भरपूर कृतज्ञता में। याद रखिएगा, तो कुदरत को आभार व्यक्त करना, ग्रैटिट्यूड में रहना, ये जिंदगी का बेस्ट एटीट्यूड है। और इसी आभार में 2 लाइन, आभार को अपने जिंदगी का आधार बना लो, आभार से ही अपनी जिंदगी की खुशियां बढ़ा लो, और जिंदगी को बोझ समझने वालों आभार को अपना दोस्त बना लो। तो यही है मेरा काम। आई डोंट फिक्स प्रॉब्लम्स। मेरे काउंसलिंग में हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, हम सिर्फ थिंकिंग सॉल्व करते हैं।
एंड वही थिंकिंग उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करके रख देती है।